श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल, श्याम वरण विकराल वपु लोचन लाल विशाल। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं काल भैरव की काल अष्टमी का पंचांग लेकर आई हूँ। काल अष्टमी कब है और इसमें कौन कौन से मुहूर्त और योग बन रहे हैं और काल अष्टमी पर कौन कौन से उपाय करने हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगी। हर महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि के अगले दिन काल अष्टमी मनाई जाती है और यह पर्व देवों के देव महादेव के रुद्र रूप काल भैरव देव को समर्पित होता है। इस दिन काल भैरव देव की पूजा की जाती है। साथ ही विशेष मनोकामना पूर्ति हेतु व्रत उपवास भी रखा जाता है। तंत्र सीखने वाले साधक काल अष्टमी पर काल भैरव देव की विशेष पूजा करते हैं। साथ ही निशा काल में अनुष्ठान करते हैं। कठिन भक्ति से प्रसन्न होकर काल भैरव देव साधक को मनोवांछित या मनचाहा वर प्रदान करते हैं। सामान्य साधक भी काल भैरव देव की कठिन भक्ति करते हैं। धार्मिक मत है कि काल भैरव की पूजा करने से सभी प्रकार के दुखों का नाश होता है, साथ ही जीवन में मंगल का आगमन होता है। अगर आप भी मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो काल अष्टमी पर काल भैरव देव की पूजा करें। आइए काल अष्टमी की तिथि, शुभ मुहूर्त एवं शुभ योग जानते हैं। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 28 जून को शाम 4:27 पर शुरू होगी और 29 जून को दोपहर 2:19 पर समाप्त होगी। काल भैरव देव की पूजा निशा काल में होती है, अतः 28 जून को काल अष्टमी मनाई जाएगी। साधक 28 जून को व्रत रखकर काल भैरव देव की पूजा उपासना कर सकते हैं। काल अष्टमी के दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:26 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7:23 पर। चंद्रोदय होगा देर रात 12:10 पर और वहीं चंद्रास्त होगा 11:46 पर। और इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त होगा सुबह 4:05 से 4:46 तक। इसके अलावा विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:44 से 3:40 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 7:22 से 7:42 तक। निशिता मुहूर्त होगा रात्रि 12:05 से लेकर 12:45 तक। और भक्तजनों, काल अष्टमी पर कुछ योग बन रहे हैं, वह मैं आपको बताती हूँ। आषाढ़ मास की काल अष्टमी पर रवि सौभाग्य और शोभन योग का निर्माण हो रहा है। रवि योग दिन भर है, वहीं सौभाग्य योग रात 9:39 तक है। इसके बाद शोभन योग का निर्माण होगा। इन योग में महादेव की पूजा करने से साधक के सभी बिगड़े काम बन जाएंगे। और इन सभी योगों के अलावा एक दुर्लभ संयोग बन रहा है शिववास योग का। शिववास योग में महादेव भगवान माता पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। देवों के देव महादेव शाम 4:27 से कैलाश पर जगत जननी माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। भगवान शिव के कैलाश पर माँ गौरी के साथ रहने के दौरान महादेव का अभिषेक करने से घर में सुख और समृद्धि आती है, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब मैं आपको काल भैरव के कुछ उपाय बताती हूँ जिनसे आपके घर में धन की वर्षा होगी और खाली तिजोरी भर जाएगी।
आप सबकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। भगवान काल भैरव जयंती के दिन 21 चंदन बेल पत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके साथ ही एक मुखी रुद्राक्ष भी चढ़ाएं। जिन लोगों के नौकरी के संयोग नहीं बन रहे हैं, ऐसा करने से उनको नौकरी जल्द ही मिल जाएगी। इसके अलावा एक रोटी लेकर उस पर तर्जनी और मध्यमा उंगली तेल में डुबोकर लाइन खींचें। यह रोटी 2 रंग वाले कुत्ते को खाने के लिए दें। यदि कुत्ता रोटी खा ले तो आप समझ जाइएगा कि काल भैरव जी का आशीर्वाद आपको मिल गया है। अगर कुत्ता रोटी को सूंघकर आगे चला जाए तो यह कर्म जारी रखें, लेकिन सप्ताह में रविवार, बुधवार व गुरुवार को ही यह उपाय करें, क्योंकि ये 3 भगवान काल भैरव के माने गए हैं। यह उपाय करने से घर में दूसरी शक्तियों का वास नहीं होगा और जादू टोनों का असर भी खत्म होगा। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी है तो मेरा यह बताया हुआ उपाय अवश्य करिएगा। काल भैरव अष्टमी पर 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द तथा 11.25 रुपये 1.25 मीटर काले कपड़े में पोटली बनाकर भैरवनाथ के मंदिर में जाकर अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी खत्म हो जाएगी। और अगर आपके ऊपर साढ़े साती है और आप इसका निदान करना चाहते हैं तो मेरा बताया हुआ यह अगला उपाय अवश्य कीजिएगा। शनिवार की रात सरसों के तेल में उड़द की दाल के पकोड़े बनाकर उन्हें रात भर ढक कर रख दें। सुबह शीघ्र ही उठकर बिना किसी से कुछ कहे घर से बाहर जाकर रास्ते में मिलने वाले पहले कुत्ते को खिलाएं। याद रखें, पकोड़े डालने के बाद कुत्ते को पलटकर नहीं देखना है। यह प्रयोग सिर्फ रविवार के लिए ही है और उनके अलावा कोई वार को यह उपाय न करें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, काल भैरव की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरा यह पंचांग और उपाय अच्छे लगे हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी पहले उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपको मिलते रहें। धन्यवाद।